आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त भक्तगण, आज मैं दिव्यांश स्टूडियो के सौजन्य से आप लोगों के सामने एक भक्त सत्य लगन की कथा को लेकर के चल रहे हैं कि सत्य लगन के अंदर कितना प्रेम है भगवान के प्रति। तो रक्षाबंधन की कथा को लेकर के चलते हैं। भाई बहन का पवित्र प्यार, रक्षाबंधन का जिस समय पर्व आता है, जिस घर में बहन नहीं होती और या जिस बहन का भाई नहीं होता, उन भाई और बहन के दिल पे क्या गुजरती है। तो मेरे समझ में आया, भगवान के प्रति अगर जो भी दृढ़ विश्वास रखता है, भावना रखता है, सच्ची लगन लगाता है, उसकी कभी लगन असफल नहीं होती है। कि भाव नहीं है प्रभु के प्रति यदि, तो भाव बिना बेकार है। सच्चे दिल से जो भी भजता, उसका भेड़ा पार है। सच्चे दिल से जो भी भजता, उसका भेड़ा पार है। उसका भेड़ा पार है। हाँ, सच्चे दिल से जो भी भजता, उसका भेड़ा पार है। सच्ची लगन लगाई जिसने हृदय बीच निहारा। सच्ची लगन लगाई जिसने हृदय बीच निहारा। राम को बिसारा। जेपी भैया लगन लगाई थी शिवरी ने। शिवरी भगवान की बहुत बड़ी भक्ति थी। लगन लगाई थी शिवरी ने, खाए झूठे पैर है। सच्चे दिल से जो कोई भजता, उसका भेड़ा पार है। हाँ, सच्चे दिल से जो कोई भजता, उसका भेड़ा पार है। इधर देखते हैं, जिस समय रक्षाबंधन का त्योहार आया है, जो बेटा सत्य लगन है, इसकी आयु बहुत कम है, 6 वर्ष का बालक। जब उसने देखा है, सुबह हुआ है और ये बात कहाँ की है कि मिथिलापुरी एक नगरी थी, जहाँ जनक राज का शासन था। शासन था। विधवा की नारी रहती थी, उसी का एक ही बालक था। मेरे भैया, जहाँ पर महाराज जनक राज्य किया करते थे, वहीं की गाथा है। महाराज जनक के राज्य में एक विधवा स्त्री रहती थी और घर में कोई पुत्र नहीं था, बल्कि एक पुत्र और दूसरा कोई पुत्र भी नहीं, ना कोई पुत्री। हुआ ऐसा, रक्षाबंधन का दिन आया, बाल
कौन राखी बंधवाई, सत्य लगन की बहन न थी, सुनी कलाई थी मेरे भाई। जब रक्षाबंधन का पर्व आया है तो देखा है कि सभी भाइयों ने अपने कलाई में राखी बंधवाई है, लेकिन जो सत्य लगन था जब बालकों में खेलने के लिए गया तो इसकी कलाई सुनी है। तो सत्य लगन ने अन्य बालकों से पूछा, भैया मेरे समझ में एक बात नहीं आती है क्या? भैया ये आज नया ये पर्व किस लिए मनाया जाता है? सबकी कलाई सजी हुई, त्योहार कौन सा आया है? भैया मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है। देख रहे हैं कि सबकी कलाई सजी हुई है, सबकी कलाई पे क्या बंधा हुआ है? तो एक बालक ने समझा करके कहा है, भैया तुम्हें नहीं मालूम है? बालक बोला, ओ सत्य लगनी त्योहार श्रावणी आया है, राखी पहना के भैया बाने शास्त्रों में पढ़ आया है। मेरे भैया तुम्हें नहीं मालूम है, आज रक्षाबंधन है, हर बहन अपनी भाई की कलाई में राखी बांधती है और अपने भाई को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद देती है। तो सत्य लगन की तो कोई बहन थी नहीं, भाग करके आया, अपनी माँ से कहने लगा, मैया एक बात बताओ। क्या? अरे मेरी मैया मैया मुझे सत्य बताइयो, दिल में मत तुम घबराइयो, कहाँ पे बस तू मेरी बहन जी। हे मैया एक बात बताओ, सभी भाइयों ने अपनी अपनी कलाई में राखी बंधवाई है, लेकिन माँ मेरी बहन कहाँ है? जेपी भैया मेरी मैया मैया मुझे सत्य बताइयो, दिल में मत भेद छुपाइयो, कहाँ पे बस तू मेरी बहन जी। सबके बंधी कलाई राखी बांध सबकी बहना, हे मैया सबके बंधी कलाई राखी बांध सबकी बहना। और हे मैया सुनी कलाई मेरी मैया बतलाइयो, मेरी बहना मैया मैया
मुझे बहन की बहुत याद आती है। ये बताओ मेरी बहन है कहाँ? याद आई रही मैं बहना की, बहना मेरी ने आई। हे माँ, याद आई रही मैं बहना की, बहन मेरी आई। कैल बताई दे और मैया हमरे हैं अब दाई। मैया मैया मैं सत्य बताइयो, दिल में मतभेद छुपैयो, कहाँ पे बस तू मेरी बहन जी। मैया मैया मैं सत्य बताइयो, दिल में मतभेद छुपैयो, कहाँ पे बस तू मेरी बहन जी। जवाब दिया कि मैया हमारी बहन कहाँ है, हमारी कलाई सोनी है। माँ ने जवाब दिया बेटा एक काम करो, तुम भोजन कर लो। जवाब दिया है मैया अब हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों? पहले ये बताओ मेरी बहन कहाँ है? सबने अपनी कलाई में राखी बंधवाई है, मुझे भी मेरी बहन की बहुत याद आती है। तो माँ सोचने लगी ये ऐसे नहीं मानेगा, बेटा को बहका दिया जाए। तो माँ कहने लगी बेटा हे मेरे लाल, की है अवधपुरी में बहन तेरी, जो राम चंद्र को ब्याही है। माँ ने बेटा को धैर्य बंधाते हुए कहा है मेरे लाल अवधपुरी में तुम्हारी बहन का विवाह हुआ है। झूठ बोलती हुई कहती है माँ है अवधपुरी में बहन तेरी, जो रामचंद्र को ब्याही है, जो राजाओं के राजा है, ठाठ भी शाही शाही है। जवाब दिया तुम्हारे बहनोई जो हैं वो रामचंद्र हैं। तो बेटा बोला मैया तो बहन को बुलाया क्यों नहीं? हे माँ बेटा बोला है ओ मैया, क्यों नहीं बहन को बुलाया है। सुंदर त्योहार निकल जाए, ये दिल में नहीं विचारा है। तो माँ कहने लगी मेरे लाल मुसीबत यह है कि तुम्हारे पिताजी तो है नहीं, तो बुलाने के लिए कौन जाए? क्यों? माँ बोली कौन वाला है, वह बोल
राह कठिन है, दूर बहुत तक जाएगा। जवाब दिया, बेटा बहुत दूर यहाँ से रास्ता है, कठिन मार्ग है, कौन जाएगा, और अगर तुम जाओगे उस जगह पर तो चलते चलते थक जाओगे मेरे लाल। ऐसा करो तुम भोजन कर लो। तो जवाब दिया है मेरी माँ, बोला कितनी दूर है मैं जाऊंगा आज, जब तक राखी ना बंधे करूं न कोई काज। हे मेरी माँ, मैं जरूर जाऊंगा चाहे जितनी दूर हो, और जब तक मेरी बहन मेरी कलाई में राखी नहीं बांधेगी तब तक मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। चल दिया, जा रहा है, सोचता हुआ जा रहा है, लेकिन मन में एक बात आई, जा तो रहा हूं, अगर मेरी बहन पूछेगी कि मेरी माँ ने मुझे भेंट में क्या भेजा है तो क्या बताएंगे। तो बोला, मैया कि मैया कछु होई तो मुझे दे दे, बहना को बेटी ले जाऊंगा। मैया अगर कुछ हुए तो हमें दे दे, क्योंकि अगर बहन पूछेगी तो उसे मैं क्या दूंगा, तो भेंट अगर हो तो मुझे कुछ दो। मैया कछु होई तो मुझे दे दे, बहना को बेटी ले जाऊंगा। यदि खाली हाथ गया मैया, बहना को कहा बताऊंगा। हे माँ, अगर मैं खाली हाथ जाऊंगा, अगर बहन पूछेगी तो मैं उसे क्या बताऊंगा। मैया ने कहा, मेरे लाल मैया बोली कछु पास नहीं जी, मैया बोली कछु पास नहीं, क्या तुझको ला कर दूं बेटा, मेरे ऊपर तो गरीबी है, कछु भेंट को नहीं है मेरे बेटा। माँ ने जवाब दिया, मेरी लाल हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है जो हम तुम्हें भेंट दे दें। जवाब दिया, हे माँ, अगर बहन पूछेगी तो क्या देंगे, और बहनों ही हमारे बहुत हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, तो कुछ नहीं था। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है, बहुत गरीबी थी। तो जेपी भैया कि जिसके पास में धन दौलत है उसके
में भ्राता धोखा देती नारी है। दौलत नहीं है पास में भ्राता धोखा देती नारी है। कहते हैं गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। माँ सोच रही है कि मेरे लाल हम तुम्हें क्या दें, मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है। जिसके पास में धन दौलत है उसके मित्र हजार हैं। पैसा नहीं है पास में भ्राता धोखा देती नारी है। पैसा नहीं है पास में भ्राता धोखा देती नारी है। अगर पास में पैसा नहीं है तो कोई साथ नहीं देता है। अब हुआ ऐसा, माँ बड़ी ही दुखी है, कुछ नहीं था। सत्तू लेकर माँ तूने पुत्री को दिए गहाई। अपने बहन बहनोई को प्रेम से जीवई हो जाए। जो बेघर का सत्तू था दे दिया एक पोटली में बांध करके, मेरे लाल ये लेकर के जाओ। जब चला इतना व्याकुल था कुंवर दिल में बहन की आसी। सत्तू लेकर चल पड़ा अवधपुरी मेरे भ्रात। वही बेघर का सत्तू एक गठरी में बांध करके ले लिया और जा रहा है, सोचता हुआ जा रहा है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। बहन की याद करता हुआ कहता है, मेरी बहन। कि सोचता है बहन कठोर बड़ी, बहनोई के संगिया जाते। सोचता जा रहा है, मेरी बहन बहुत कठोर दिल की है। बहनोई को साथ में लेकर के चली आती। सोचता है बहन कठोर बड़ी, बहनोई के संगिया जाती। जेपी भैया रोता है, बहन के प्रति बहुत आस है। जानती थी भैया छोटा है, आकर के हमें लिबा जाती। ये भी पता था कि मैं छोटा हूँ, आती चली आती और हमें लिवा करके जाती। नहीं किया विचार यदि बहना ने तो हो बेगायु पिकारी यहाँ। नहीं किया विचार यदि बहना ने जाऊंगा है मन में सत्य विचार यहाँ। है लग
लगी लगन जाई बहना की, आंसुअन से आंसू बहते हैं। बहन से मिलने के लिए बहुत भाई व्याकुल है, चलता चलता जा रहा है और हुआ ऐसा भैया, चलते चलते वह थक भी गया और प्यास लगी है बेटा को। चलते चलते वह थक भी गया और प्यास लगी है बेटा को। अब चला नहीं जाता उससे, मूर्छा तब आई बेटा को। पैदल उसे चलता नहीं बनता है, चलते चलते थक गया, बहुत तेज उसे प्यास भी लगी भैया, मूर्छा उसे आ गई। जब पड़ा है बेटा पृथ्वी पर, बेहोशी आती जाती है। सत्यलगन बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा है। इधर हुआ ऐसा, सीता जी ने प्रभु श्री राम से कहा है कि स्वामी आपका साला और हमारा भाई आ रहा था, लेकिन वो रास्ते में बेहोश होकर के गिर पड़ा है। ऐसा करो आप जाओ और बहुत जल्दी से उसे लेकर के आओ। सीता जी ने जवाब दिया है, कि रथ में बिठाली कर बाल भक्ति, जल्दी से स्वामी ले आओ। सकते हो भाई को मेरे ले आओ। जवाब दिया है स्वामी, जितनी जल्दी आप जा सकते हो जाओ और हमारे भाई को लेकर के आओ। जैसे ही प्रभु श्री राम ने ये सुना है तो अपने सारथी से इशारा किया है, सारथी से किया इशारा है, रथ जल्दी से तैयार करो, ज्यादा देरी का समय नहीं, जल्दी लेकर के मुझे चलो। जैसे ही प्रभु श्री राम ने कहा है सारथी से, तो सारथी ने रथ तैयार किया, प्रभु श्री राम को रथ पे बिठाला है।
पानी धान रत सत्य लगन ढिंगी आया है। प्रभु ने उस बेटा को जल्दी गोदी में अपनी उठाया है। प्रभु श्री राम जैसे ही पास में आए हैं, सत्य लगन को अपनी गोदी में उठा लिया। लेकर के उस बालक को प्रियवतीपुरी में आए हैं। जब सत्य लगन मूर्छा से जागा, देखा सन्मुख हर्षाए हैं। प्रभु श्री राम उसे लेकर के जैसे ही अवधपुरी में आए हैं, जब सत्य लगन के नेत्र खुले हैं, उसने श्री राम को सामने देखा तो चौंक गया। जवाब दिया है, आप कौन हैं? हमें इस जगह पर क्यों लेकर के आए हैं? तो प्रभु श्री राम ने कहा है, हे मेरे लाल, तुम्हें नहीं मालूम है कि राघव बोले है अवधपुरी, जहाँ पर ये बहन तुम्हारी है। श्री राम ने जवाब दिया है, बेटा का पूछते हो कहाँ पर लेकर के आए? तो हम उस जगह पर लेकर के आए जहाँ पर तुम्हारी बहन है। राघव बोले हैं अवधपुरी, जहाँ पर ये बहने तुम्हारी है। जो राजाओं के राजा हैं, जो राजाओं के राजा हैं, ठाठ भी तो शाही निशाही है। ये वही अवधपुरी है मेरे लाल, जिस जगह पर तुम्हारी बहन है। इधर प्रभु श्री राम उस बालक को लेकर के सीता जी के पास के लिए ही आ रहे थे। तब तक सीता जी रास्ते में मिल गई। जैसे ही भैया को देखा है, प्रभु श्री राम ने जवाब दिया, जिसके लिए तुम व्याकुल थी, ये वही तुम्हारा भाई है। जैसे सीता जी ने देखा तो भाई का नाम सुना सीता, तो प्रेम अश्रु की धार बही। भाई भी करने लगा रुदनी, भाई भी करने लगा रुदन, दोनों की सुख की धारे बही। सीता जी ने जैसे अपने भैया को देखा है, तो बेचारी सीता जी भाई को देख करके बड़ी व्याकुल हुई, रोने लगी, प्रेम आंसुओं की धार बहने लगी। भाई ने जैसे बहन को देखा तो बहन को देख करके भाई भी रुदन करने लगा।
कहा प्यारे भैया क्यों तुमने कष्ट उठाया है, मैं स्वयं वहीं पर आ जाती, मैं स्वयं वहीं पर आ जाती, क्यों पत्र नहीं भिजवाया है। तो जवाब दिया, बहन तुम्हें तो पता था कि मैं छोटा हूँ तो तुम ही चली आती। सीता जी कहती हैं भैया चलो पहले कुछ खा पी लो, खा पी करके विश्राम करो। तो सत्यलग्न ने जवाब दिया, मेरी प्यारी बहन। तब सत्यलग्न ये बोली उठा, पहले राखी बंधवाऊंगा, त्योहार बीत जाएगा तो, त्योहार बीत जाएगा तो पहले ये प्रीति निभाऊंगा। जवाब दिया है, बहन कुछ नहीं खाऊंगा न पीऊंगा, त्योहार गुजर जाएगा, पहले मेरी राखी बांधो। तो सीता जी भाई को देख करके बड़ी खुशी हैं, फूली नहीं समाती। सीता जी ने अपने भाई को अपने हाथों से भाई को स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद में सीता जी ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए हैं। इसके बाद में मेरे भैया माथे पे केसर का तिलक लगाया है। सीता जी की पीर स्वर्ण मई हीरे से जड़ी राखी सीता ने बांधी है। सीता जी ने भाई सत्यलग्न के कलाई में राखी बांधी है। पीर स्वर्णमयी हीरे से जड़ी राखी सीता ने बांधी है। फिर गले लगा कर बारी बारी, फिर गले लगा कर बारी बारी भाई को चूमती जाती है। सीता जी ने आशीर्वाद दिया है अपने भाई को। कहा जियो तुम लाख वर्ष, बना मेरा त्योहार रहे। मैं बहन भाई की बनी रहूं, भाई मेरा साकार रहे। सीता जी ने आशीर्वाद दिया है राखी बांधने के बाद में। इसके बाद में अपने भैया सत्यलग्न को
भोजन करवाए सीता ने रघुबर पंखा को डुला रहे। सुंदर सुंदर भोजन प्रभु जी अपने हाथों से जिमा रहे। भोजन कराने के बाद में सीता जी अपने भैया से बोलिए, भैया एक बात बताओ। सत्यलगन कहने लगा, बहन बोलो, कहो क्या कहना चाहती हो। तो जवाब दिया, भैया ये बताओ सिर्फ कि सीता ने कहा, प्यारे भैया गठरी में क्या तुम लाए हो। जो सत्तू की गठरी लेकर के गया था उसे अपनी बगल में दबा लिया। जवाब दिया, भैया ये गठरी में तुम क्या लेकर के आए हो। सीता ने कहा, प्यारे भैया गठरी में क्या तुम लाए हो। जो माता ने मुझको भेजा क्यों हमको नहीं दिखाए हो। भैया जो हमारी माँ ने मुझे लिए भेंट में भेजा है वो तुमने मुझे नहीं दिखाया। उसी समय सत्यलगन रो करके कहने लगा, बहन मैं बहना तेरे योग्य नहीं, ये सतुआ है बहन पे घर का। मैं भीख मांग कर खाता हूँ, मैया माती मेरे घर घर का। बहन मैं बहुत निर्धन हूँ, बहुत गरीब हूँ, 2 वक्त का भोजन नहीं चलता है। भीख मांग करके मैं लाता हूँ, मैं खाता हूँ, मेरी माँ खाती है। बहन मेरे पास लाने के लिए कुछ भी नहीं था भेंट में। भाई से वो तुरंत ही गठरी सीता ने हाथ में ले ली है। भाई से वो तुरंत ही गठरी सीता ने हाथ में ले ली है। गठरी सीता ने हाथ में ले ली है। सीता जी ने वो जो सत्तू की गठरी थी अपने हाथ में ले ली। जैसे उसे खोलना चाहा प्रभु श्री राम ने उस गठरी को छीन लिया। जैसे उसे खोला उसमें बेघर का सत्तू प्रभु श्री राम ने उसे खाया, बहुत अच्छा स्वादिष्ट बताया। इसके बाद में सीता जी ने छीन ली है तो सीता जी कहती हैं ये मेरे मायके की है, मैं भी जरूर खाऊंगी। सीता जी ने भी प्रसाद खाया। क्या है, सत्युए का बहुत बखान किया है। तो एक कवि ने ये लिखा, तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिनु तैसी। राम सदा राम सेवक की रुचि राखी। वेद पुराण साधु सब साची। वेद पुराण
जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको वैसे दर्शन देते हैं। बड़ा प्रसन्न है प्रभु श्री राम, जगत जननी सीता। इसके बाद में कुछ देर जब हो गई तो सत्यलग्न बोला, बहन अब मुझे इजाज़त दो, राखी बंधवाने के लिए ही मैं आया था, अब हम यहाँ से चल रहे हैं, मुझे आज्ञा दो। तो बोला, हे मेरी बहन, कि आज्ञा तुम्हें मुझी को दे दीजो, हमें अपने घर को जाते हैं। आज्ञा तुम मुझी को दे दीजो, हमें अपने घर को जाते हैं। और हे मेरी बहन, बड़े घराने में आकर के मैया को न भूला करते हैं। तो बहुत बड़े घर में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को भूल जाओ। तो सीता जी कहती, भैया ऐसी कोई बात नहीं है, भैया अगर तुम चलते हो चलो। विदाई में सीता जी ने भैया को बहुत सा सामान दिया। जब भाई चला है तो भाई बहन को देख करके, बहन भाई को देख करके, एक दूसरे को देख करके बहुत रोते हैं, प्रेम के आंसू की धार बहती है। इस दृश्य को जब देवता देखते हैं तो भाई बहना का प्रेम देखी देवता फूली बरसाते हैं। भैया बहना के घर से चला दोनों ही नीर बहाते हैं। इसके बाद में सारथी से इशारा किया है कि रथ पे बिठाल करके इस बालक को इसके नगर तक छोड़ करके आओ। तो सारथी ने वैसे ही किया। जनकपुरी उस बालक सत्यलग्न को छोड़ा है।